क्या आप उसके बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट हर? डू यू नो अबाउट हर? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट हर? फ्रेंड, यहाँ पे हम महिला की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम हर इस्तेमाल किया है। अगर पुरुष होता तो हम बोलते डू यू नो अबाउट हिम। ठीक है। हाँ, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। यस, आई नो अबाउट हर वेरी वेल। यस, आई नो अबाउट हर वेरी वेल। आई नो अबाउट हर का मतलब होता है मैं उसे जानता हूँ। वेरी वेल का मतलब होता है अच्छी तरह या अच्छी तरह से। आप उसे अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो हर वेरी वेल? यहाँ पे उसके बारे में नहीं, उस पर्सन को जानते हैं। हाउ डू यू नो हर वेरी वेल? आप उसे अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? ये एक सवाल है। हाउ डू यू नो हर वेरी वेल? वह और मैं एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। सी एंड आई स्टडी इन सेम क्लास। सी एंड आई स्टडी इन सेम क्लास। वह और मैं एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ऐसे भी बोल सकते थे, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और इंग्लिश में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सी इज़ माई क्लासमेट या सी वॉज माई क्लासमेट, अगर पास्ट की बात हो रहा है तो। ठीक है। क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठिनी, मतलब एक ही कक्षा में पढ़ने वाले लोग को क्लासमेट कहते हैं। एक ही रूम में रहने वाले लोगों को रूममेट कहते हैं। कैसी है बिक्की की बहन? What's Vicky's sister like? What's Vicky's sister like? कैसी है बिक्की की बहन? यहाँ पे बिक्की की बहन कैसी है वो नहीं पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि इंसान कैसी है, किस तरह का है, किस टाइप का इंसान है, दिखने में कैसी है वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। ये बहुत ही एडवांस सवाल है। एडवांस इंग्लिश में सवाल ऐसे ही करते हैं। व्हाट्स बिकीज सिस्टर लाइक? मुझे पता नहीं है, मैं उसे कभी नहीं मिला। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नेवर मेट हर। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नेवर मेट हर। आई हैव नो आइडिया का मतलब होता है मुझे पता नहीं या मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। आई हैव नेवर मेट हर मतलब मैं उसे कभी नहीं मिला हूँ। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। आई डोंट नो मच अबाउट हर। आई डोंट नो मच अबाउट हर। मैं उसके बारे में नहीं जानता, ज़्यादा नहीं जानता तो मच अबाउट हर। आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे पता नहीं। मच अबाउट हर, ज़्यादा उसके बारे में। वह बहुत समझदार, ईमानदार और दयालु भी है। सी इज़ वेरी सेंसिबल, ऑनेस्ट एंड काइंड एज वेल। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ऊपर वाला सेंटेंस यूज करना है। अगर आप जानते हैं तो वो पर्सन कैसा है आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है, सी इज़ वेरी सेंसिबल, ऑनेस्ट एंड काइंड एज वेल। ठीक है। तुम कल क्या कर रहे हो? यहाँ पे सवाल है, तुम कल क्या कर रहे हो? What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? इसका मतलब है कि आपका कल का प्लान क्या है, आप क्या करने वाले हैं कल। बहुत लोग पूछते हैं What will you do tomorrow? ये जनरली लोग नहीं पूछते इंग्लिश में, हिंदी में भी नहीं पूछते हैं। ठीक है। ऐसे हम पूछते हैं आप कल क्या कर रहे हो, है ना। मैं कल अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। I am going to the hospital to visit my friend. I am going to the hospital to visit my friend. I am going to the hospital मतलब मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। सवाल कल के लिए पूछा गया है तो जवाब भी कल के लिए ही है। I am going to the hospital to visit my friend. आप बोल सकते हैं tomorrow I am going to the visit, I am going to the hospital to visit my friend, लेकिन ये ऑप्शनल है। लोग समझ जाएंगे आप कल के बारे में पूछे हैं तो कल ही के बारे में बता रहे होंगे। क्या तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ? वाई व्हाट हैपेंड टू योर फ्रेंड? वाई व्हाट हैपेंड टू योर फ्रेंड? पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हो गया था। ही मेट विद एन एक्सीडेंट
लास्ट वीक। ही मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट वीक। पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हो गया था। अगर आपको बोलना है कार एक्सीडेंट हो गया तो आप बोल सकते हैं ही मेट विद एन कार एक्सीडेंट लास्ट वीक। मुझे आशा है कि वह कुछ नहीं हुआ और वह अब ठीक है। सामने वाला बोल रहे हैं आई होप नथिंग हैपेंड एंड ही इज फाइन नाउ। आई होप नथिंग हैपेंड एंड ही इज फाइन नाउ। मुझे आशा है कि कुछ नहीं हुआ और अब वह ठीक है। आई होप का मतलब है मैं आशा करता हूँ या मुझे आशा है। नथिंग हैपेंड कुछ नहीं हुआ या नथिंग सीरियस हैपेंड भी आप बोल सकते हैं। एंड ही इज फाइन नाउ तो सामने वाला जवाब देता है उसका दाहिना घुटना बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसका जो फ्रेंड था हिज राइट नी हैड इंजर्ड वेरी बैडली। हिज राइट नी हैड इंजर्ड वेरी बैडली। इंजर्ड का मतलब होता है कुछ भी जख्मी हो जाना, ठीक है। राइट नी का मतलब दाहिना घुटना। नी मतलब होता है घुटना, राइट मतलब दाहिना, लेफ्ट मतलब बायां। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। बट नथिंग टू वरी, ही विल बी फाइन सून। बट नथिंग टू वरी, ही विल बी फाइन सून। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, बट नथिंग टू वरी, ही विल बी फाइन सून। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू। उसे कल अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। ही इज़ गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल टुमारो। ही इज़ गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल टुमारो। गेटिंग डिस्चार्ज का मतलब है कि उसे अब जैसे होते ना कोई बीमार होते हैं 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, जब उसे घर भेज दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज। वो प्रोसेस को डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो उन्हें डिस्चार्ज मतलब कल जो व्यक्ति है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। कृपया वाहन चलाते समय सावधान रहें। काइंडली बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। काइंडली बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। कृपया वाहन चलाते समय सावधान रहें। सावधान रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सीडेंट आजकल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। हमें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। वी मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। वी मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। हमें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। वी मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये हमारा ड्यूटी बनता है। आप शराब पी के चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ आपकी जान खतरे में नहीं है, जिसके साथ एक्सीडेंट होगा उनका जान भी खतरे में पड़ सकता है और वो गलती भी आपकी ही होगी। तो प्लीज़ शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। ऑलवेज अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। ऑलवेज अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आपको कमेंट करना है और कमेंट करके मुझे बताना है बिना हेलमेट